अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ पैदा करे और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ जनाब। बिच गांदे किताबां ने ये साड़ी पढ़न दियां निशानियां ने अच्छा, ये एक मैंने ये ज़िंदगी में एक चीज़ को फ़ील किया है कि जो इंसान जब मतलब अपनी जो एक जो होती है स्टैंडर्डाइज एजुकेशन के BA FA ये वो समथिंग करने के बाद जो एक इंसान के अंदर अगर पैशन है ना पढ़ने का, तो बिलीव मी कि ना तो कपड़ों का शौक़ रहता है ना घर को डेकोरेट करने का शौक़। अगर डेकोरेट करने का शौक़ भी होता है ना, फिर वो बहुत ही महंगे लेवल का होता है मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ यार एक चीज़ करनी है, चलो एक कर लो भला दूसरी साल बाद कर लेते हैं, लेकिन करनी ही अच्छी है। ये मेरी अपनी ज़ाती सी राय है। मैं बहुत सोचा करती थी यार, छोटे होते थे ना बहुत सारे सवाल दिल में आते थे और वो बातें ना हमें फ़ील नहीं हो रही होती थी। पता नहीं हमें अपने भाई इतने अच्छे क्यों लगते हैं, गालियाँ दें, गुस्सा करें, जो मर्ज़ी करें दुनिया का। मैं कहती हूँ कि भाई बुरे नहीं लग सकते कभी भी। इनके लिए कभी दिल से बद्दुआ नहीं निकलती, कभी इनके लिए बल्कि बहुत फ़िक्र रहती है। मैं सोच रही थी कि जब भी अम्मी ने हंडिया बनानी ना, छोटा गोश्त ही पकता था, चिकन तो कभी खाया ही नहीं था ना बड़ा। तो अम्मी ने ना हमेशा, जैसे मैंने होश संभाला है ना, वो जो होता है ना भुना हुआ गोश्त, तो ये दोनों भाइयों की ना दो दो बोटियाँ और दो वो उसमें मसाला अम्मी ने पहले निकाल लेती थी, उसके बाद अम्मी ने उसमें पानी डालना होता था। अच्छा, ये मैंने बात आपको इसलिए सुनाई कि यहाँ से ही तज़ाद शुरू हो जाता था, यानी कि यहाँ से ही हम तज़ाद करना शुरू कर देते हैं कि ये बेटी है। हालांकि उन बोटियों की ज़रूरत बिलीव मी के आपकी बेटी को ज़्यादा है, क्योंकि उसने माँ भी बनना है जनाब, बीवी भी बनना है। और बीवी का बनना तो आप फिर समझदार हैं कि आगे उनके जो रिश्ते हैं, दाद हैं, नंदे हैं, उनको बर्दाश्त तो नहीं मतलब निभाने। ये वो रिश्ते होते हैं, मैं आपको सही बताऊँ, ये कभी राज़ी नहीं होते। ਤੁਸੀਂ ज़रा तरीके ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ तो ठीक है, वरना मर खप भी जाओगे ना कहने ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ नहीं मरी, देखा ਇਹਦਾ हथ ਇੱਥੇ है। ये मेरी एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में ना उस चीज़ को सीख लेना चाहिए कि ये काम ना नहीं हो सकता, ये शायद अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ मुझे पॉजिटिव करती है, ये आप लोगों की एनर्जी है कि आप मेरे साथ कैसे जुड़ते हैं और मुझे आगे आने का मौका देते हैं। मैं आपको मज़े की बात ये बताती हूँ, मुझे ना तो इसको डाउनलोड करना आता है, था मतलब कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इसकी एडिटिंग करते हैं, समथिंग चीज़ें मैंने यानी कि 17 साल से जिस कुड़ी तो लैके बुढ़ी बनन साल है उसके अभी तक कुछ नहीं था पता। तो ये बहादुरी नहीं है, ये मैं आपको अपनी बेवकूफ़ी कह रही हूँ कि मैंने इतनी देर से ये चीज़ें सीखी, तो आज ऐसी पता नहीं उस वक़्त ये चीज़ें सीखी होती तो आज हम अच्छे खासे एक्सपर्ट होते। ये मैस नहीं है यार, किताबां ने फिक्र ना करो तो मैंने कहा लोकेशन थोड़ी सी बदल देती हूँ। एक्चुअली घर है ना, पंखे, AC, कूलर, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं सर गर्मियों में। वो कुछ चीज़ों का ना हमारे पास कुछ नेमल बदल नहीं होता। हमने सोना है तो पक्खा बंद हो जाता था, भाई सो रहा होता था तो यार उसने ड्यूटी पे जाना है, रात को लेट आया आया था। ये चीज़ों का ना तज़ाद शुरू से हो जाता है। मैंने हमेशा देखा, एक वाक़या मैं ना आज तक नहीं भूली, हालांकि मेरी ना उस भाई से बनती नहीं है आई मीन कि दिस इज़ नॉट मेंशन, एक नेचुरल सी बात है ना, कुछ भाइयों से आपकी बनती है, वो आपके एज के होते हैं। ये दोस्तियाँ बच्चों हमारे अपने बहन भाइयों से हमारा प्यार है तो तीजा बंदा ना बोले मैं हम लोग ना सारे बाडी खेल रहे थे, वो ना यहाँ सरगोदा वालों को नहीं पता, मैं बड़ा पूछा यार तो उन्होंने गेम का पता, वो कहना नहीं है गेम का सामने पता। अच्छा, वो गेम ये थी, खेलते हुए हम हार गए और वो जीत गए साथ वाली टीम जो थी। तो वो मेरा भाई थोड़ा सा ना कमज़ोर था, तो उधर जो टीम मुखालफ थी ना, उसने हमारे पर अटैक किया कि सुक्की लत्तां वाला, मतलब मेरे भाई को कहा, मैंने दो उनका दरवाज़ा कूट दिया।
मैंने अपनी अम्मी को लेके गई। अम्मी ने भी ऐसी मिसाल दी। उनकी ना अब्बू के पाँव का मसला था। अम्मी कहती ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ वाले। यानी कहने का मकसद है कि हर बच्चा अपने अपने हिस्से का प्यार लेता है। और मैं फिर ये भी सोचती हूँ, मेरी एक बहन मेरे से काफ़ी छोटी है, तो मैंने शायद आपसे ज़िक्र किया था कि जब वो पैदा हुई तो बाजी ने मुझे कहना, ये टोकरी में आई थी। समझे कि मैं उस वक़्त 4 में होंगी। थोड़ा थोड़ा सा याद है, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे याद। तो वो अगर बहन ना होती आज, तो अम्मी को कौन संभालता। यकीन करें, अम्मी का बहुत टाइम उसके साथ गुजरा, क्योंकि हम बड़े थे, बड़े ना भी हों, हमारी शादियां जल्दी हो जाती थी। फिर आपको पता है, अगर तो सही रिश्ते निभाने हैं ना, फिर कुछ कंप्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं जनाब। फिर माँ बाप भी नहीं रहने देते। मैं आगे सोच रही थी, मेरे एक रिलेटिव्स हैं, अभी साल हुआ, साल मतलब शादी हुई अभी तो साल भी नहीं हुआ था, एक बच्चा भी हो गया। एक तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये बेहयाई, मैं तो कहती हूँ अलामत है कि पता नहीं क्या कुछ देखते रहते हैं। उसके बाद मतलब इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। अगर आपने पढ़ना है या आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, पहले शादी को तो ठीक है, हो गई ये तो अच्छी बात है कि इंसान ज़ना से बच जाए इस दौर में। लेकिन ये बच्चे पैदा हो जाने और उसके बाद ज़िंदगी के फ़ैसले करने और शादियों को तोड़ लेना, आपको पता है आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों का नाम लेकर उनको इतना ज़्यादा ना किया करो, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। ये बच्चे, सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि उनकी नफ्सियात के मुताबिक चला करें। अगर मेरी बहन के बच्चे हैं तो वो मुझे अपने बच्चों जैसे ही लगे, मैं उनके साथ मेरा वही रवैया हो जो मेरा अपने बेटे के साथ है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे मैंने अब ज़िंदगी में, मेरे ख़्याल में मुझे खुद फ़ील होता है कि मैंने ज़िंदगी में ना कभी हिम्मत नहीं हारी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार, एक्चुअल में मुझे ज़िंदगी में कोई आइडलाइज़ किस्म की लाइफ नहीं मिली। मुझे अल्लाह ताला ने ना हमेशा एक जंगजू बना के रखा है, एक सिपा सलार बना के मुझे हमेशा अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रखा है। मैंने ज़िंदगी में, मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया, और मैं जहाँ तक किसी की कर सकती थी मैंने की भी है ज़िंदगी में। अच्छी बात। तो मैं ये बातें करने का सिर्फ मकसद ये है कि कुछ चीज़ें हमारी ना मिथ के अंदर बैठी हुई हैं, तो वो चीज़ें हमें कोई इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ये भाई लगते बहुत प्यारे हैं। अब मुझे वो भाई जो छोटा वाला था ना, अब अम्मी जब फोत हुई ना, तो यकीन करें कि मैं आज तक टेंशन नहीं ली जितनी टेंशन ना मैं जब रात को मतलब लेटती हूँ ना, मैं सोचती हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार वो कैसे रहता होगा, उसकी क्या लाइफ होगी। मतलब पूछने की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो क्या मुझे जवाब देगा कि वो कैसे रहता है। तो कहने का मकसद है कि ये बस उनसे इसलिए इतना प्यार होता है, दिल से दुआएं निकलती हैं कि यार मेरी अम्मी के ये लाडला था। शुरू से हम देख रहे थे अम्मी इतना पैम्पर करती थी उस बेटे को। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और लोग ये भी कहते हैं, मैं हमेशा ये इस चीज़ के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि पढ़ पढ़ लिख के की करना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्लॉग तो चलता रहेगा जनाब, तो आप लोग ये याद रखिएगा जब भी व्लॉग देखें, ज़िंदगी में अपने बच्चों को भी दिखाइएगा कि जो वक्त की डिमांड होता है ना, वो पढ़ें, वो सब्जेक्ट पढ़ें। हुण असी इन्ना कुछ पढ़ के लेकिन वो वक्त की डिमांड नहीं है जनाब। इसलिए वो कोई अहमियत नहीं रखता। अपने बच्चों को अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट हम बच्चों पे कर रहे हैं और वो बच्चा कमाए भी ना, अपने पाँव पे खड़ा भी ना हो, तो फिर कुछ ही फ़ायदा नहीं है, हमें रूह मरना चाहिए। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज के दौर में 12 या 11 साल के बाद घर के हर बंदे को कमाना चाहिए। सब सारा दिन आप वो लेके मोबाइलों को बैठे हुए, छुट्टियाँ, एक होमवर्क नहीं करेगा, सारी शैतानियाँ से उन लो। बच्चे का सत्यानाश हो जाता है 3 महीने के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हम दूसरों तू कीता, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चीज़, कोई चीज़ अगर आपको गुस्सा लग रही है ना और अगर आपने बदलनी है, तो फिर आप उसको बदलने के लिए यार कोशिश तो करो। इमरान खान ने क्या कहा कि मैंने नया पाकिस्तान बनाना है, मैं एक जस्ट लाइक बात कर रही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने कौन सा कदम नहीं जो उठाया, इतने इतने बहादुरी के कदम उठाए। ये दिस इज़ रियल हीरो।
मतलब कि इमरान खान का नाम इसलिए आ जाता है ना कि वो हमारा पाकिस्तान है, हमारे दिलों में के करीब है जनाब। कायद आज़म की ज़िंदगी को भी खोल के देखें और उसके बाद इसकी इमरान खान की ज़िंदगी को भी देखें तो उनकी भी बीवियाँ छोड़ गई, तलाक हो गई और उसके बावजूद उनकी सेहत ख़राब थी, टीबी का उस दौर में इलाज नहीं था, लेकिन पाकिस्तान वो बना के गए और जो काम कायद आज़म छोड़ गए वो मसला आज तक नहीं हल हुआ। कश्मीर, वो आज भी वहीं का वहीं है। तो इसलिए जनाब अच्छे लोगों को हमेशा सपोर्ट किया करें जैसे मैं हूँ। मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी जल्दी से और मैं वेट करूँगी और मुझे बताइएगा कि मेरी व्लॉगिंग सुबह वाली कैसी लगी और अभी वाली कैसी लगी। ओके, टेक केयर।